बिहार विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी की हालत खस्ता, फिर भी जीत का दावा कर रहे विजय सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्यवेद टाइम्स। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। इन 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहां बीजेपी की क्या हालत है, इसकी तस्वीरें तो सामने आ रही हैं। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट विशाल प्रशांत के प्रचार के लिए गए खुद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी की जनसभा में मात्र 200 लोग ही जुट पाए। इसके बावजूद भी भारी वोटों से जीत का दावा किया जा रहा है उनके द्वारा, पता नहीं कैसे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार उतारा है। यह सीट भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई है। यहां से माले ने राजू यादव को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। वहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत को पार्टी में शामिल कराया गया था और अब विशाल को उम्मीदवार भी बना दिया गया है। ये अपने आप में भी एक बड़ी चीज है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा रविवार को पूरे दिन तरारी में अपने पार्टी के कैंडिडेट विशाल प्रशांत के लिए चुनाव का प्रचार प्रसार करने में लगे रहे। विजय सिन्हा ने तरारी के 3 स्थानों पर सभा करके लोगों से लगातार वोट की अपील की है, लेकिन उनके जनसभाओं का हाल देखकर एनडीए के कैंडिडेट की स्थिति का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। उनकी सभा में जन चौपाल के लोगों की बेहद कम उपस्थिति देखी गई थी। विजय कुमार सिन्हा ने शाम ढलने के बाद तरारी के सिकरौल गांव में जनसभा लगाई, जहां मात्र 200 लोग इस जनसभा में डिप्टी सीएम के बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत के जीत के लिए दावा को पुख्ता करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि विशाल प्रशांत जो है वो अगर जीत कर जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूती ही करेंगे। तरारी के स्थानीय लोग बताते हैं ये बात कि असल कारण जो है वो ये है कि सवर्ण वोटरों का एक बड़ा तबका बीजेपी से नाराज है। वहां तरारी में भूमियारों के अलावा राजपूत वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या है, ब्राह्मणों की भी संख्या है। इस वोट बैंक में इस दफे प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की है। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को मैदान में उतारने का ऐलान किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से वो नामांकन का पर्चा नहीं भर पाए। इसके बाद हुआ यूं कि किरण सिंह को इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि किरण सिंह ने न सिर्फ अपनी जाति बल्कि बीजेपी कैंडिडेट की जाति के वोट में भी सेंध मार लिया है। इस सेंधमारी के कारण ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को अपनी ही जाति के लोगों को के वोटरों को मनाने के लिए वहां जाना पड़ा। लेकिन क्या असर हुआ? रविवार की उन सभाओं में लोगों की उपस्थिति जो रही उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए। अगर यही हाल रहा तो बीजेपी कैंडिडेट के लिए लड़ाई लड़ना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में किस बुनियाद पर विजय कुमार सिन्हा जी ने जीत का दावा पुख्ता किया है, ये जानना तो बड़ा दिलचस्प होगा। ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यवेद टाइम्स। धन्यवाद।